आज हम समझेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। सबसे पहले समझते हैं ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट। ओम्बुड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों की जांच करती है। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत स्वीडन में हुई थी। भारत में लोकपाल का आइडिया पहली बार 1963 में प्रस्तावित किया गया। इसके बाद 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की। भारत ने 2011 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी यूएनसीएस बड़ी ई को रैटिफाई किया। इसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पारित किया गया। ये कानून 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ और इसी के तहत लोकपाल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसी कारण हर साल 16 जनवरी को लोकपाल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अब समझते हैं लोकपाल की स्ट्रक्चर यानी संरचना। लोकपाल में एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इनमें से कम 50% सदस्य जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को मिलाकर कम से कम 50% प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। लोकपाल के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस यानी नियुक्ति प्रक्रिया। लोकपाल के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह नियुक्ति एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होती है जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित सुप्रीम कोर्ट जज और एक एमिनेंट जूरिस्ट यानी प्रख्यात विधि विशेषज्ञ। अब बात करते हैं लोकपाल के जूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र की। लोकपाल के दायरे में आते हैं प्रधानमंत्री कुछ अपवादों के साथ, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंध, केंद्रीय मंत्री, सांसद और ग्रुप ए से ग्रुप डी तक के केंद्रीय सरकारी अधिकारी। इसके अलावा वे संस्थाएं भी इसके दायरे में आती हैं जो सरकारी फंडिंग या विदेशी योगदान प्राप्त करती हैं। अब समझते हैं लोकपाल की शक्तियां और कार्य। लोकपाल को सीबीआई जांच की निगरानी करने की शक्ति दी गई है। जांच के दौरान इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये सर्च और सीजर की अनुमति दे सकता है, प्रोसिक्यूशन या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्थागत सुधारों के सुझाव दे सकता है। अब समझते हैं लोकपाल और लोकायुक्त में अंतर। लोकपाल केंद्र स्तर पर कार्य करता है जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करता है। भारत में महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने 1971 में लोकायुक्त की स्थापना की। अंत में निष्कर्ष ये है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 भारत में पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोकतंत्र में जनविश्वास और नैतिक प्रशासन को मजबूत करता है।